जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम आपको बताते हैं सौर मंडल। ठीक, सौर मंडल में मान लीजिए एक सूर्य है। ठीक, सूर्य है मान लीजिए। अब सूर्य के जो चारों ओर जो है विभिन्न ग्रह हैं। ठीक, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्कापिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, अन्य सारे जो आकाशीय पिंड हैं। मान लीजिए इसके चारों ओर देख लीजिए जो ग्रह हैं, ग्रह, उपग्रह, ठीक, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, अन्य आकाशीय पिंड। अब सूर्य के चारों तरफ इतना सारा चीज है, ग्रह उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, अन्य आकाशीय पिंड, इतने सारे जो सब कुछ हैं, इनके समूह को, ठीक, इन समूह को या परिवार को सम्मिलित रूप से जो है सौर मंडल कहते हैं, पूरे को लेकर के। ठीक, इसे ही हम सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल के सदस्य जो है सूर्य है। अब चलिए सूर्य के बारे में देख लेते हैं। सौर मंडल का सदस्य, सौर मंडल का सदस्य जो है सूर्य है। चलिए सूर्य के बारे में देख लेते हैं। चलिए बताते हैं। सूर्य, अब देखिए सूर्य और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो विभिन्न ग्रह उपग्रह हैं, इनको सम्मिलित रूप से सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल के जो सदस्य के रूप में जो है सूर्य है। अब सूर्य जो है सौर मंडल की बात हो रही है, जिसके चारों ओर जो है सभी पिंड गतिशील हैं। अब सूर्य के चारों ओर जो है सभी पिंड जो है गतिशील हैं। सौर मंडल के सभी पिंडों को आपस में बांधे हुए हैं। जो सौर मंडल के सभी पिंड हैं, जो सभी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं, ये उल्का पिंड हैं, जो सारे आकाशीय पिंड हैं, इनको जो है सूर्य आपस में बांधे हुए है। ठीक, सौर मंडल के जितने भी पिंड ग्रह उपग्रह सारे हैं, सबको जो है सूर्य आपस में बांधे हुए है। सूर्य भी आकाश गंगा का एक तारा है। यह भी जो है सूर्य भी आकाश गंगा का एक तारा है। सूर्य एक तारा है जो है उत्पत्ति और जीवन चक्र जो है अन्य तारों की तरह है। ये जो तारा है सूर्य, इसकी भी उत्पत्ति, ठीक, उत्पत्ति और जीवन चक्र मतलब ये सूर्य अगर उत्पन्न हुआ है तो इसका भी जो है जीवन काल है, मतलब 10 है। ठीक, 10 अरब वर्ष है जीवन काल, 10 अरब, 10 अरब वर्ष, जिसमें से 5 अरब से ज्यादा बीत गया है। तो 4.7 अरब जो है बाकी है। तो सूर्य का जीवन बचा जीवन काल जो है अभी 4.7 अरब वर्ष है। ठीक, और बाकी खत्म हो गया है। टोटल सूर्य का जीवन काल जो है 10 अरब वर्ष था। सूर्य की जिंदगी जो है 10 अरब वर्ष थी, जिसमें से 5 अरब से ज्यादा खत्म हो गया है, 4.7 अरब वर्ष बचा है। ठीक, और जो सूर्य है, सूर्य सूर्य में जो है 71%। ठीक, ये जो सूर्य है इसमें 71% नाइट्रोजन, ठीक, और 26.5% हीलियम है। नाइट्रोजन 71%, 26.5% हीलियम है, और 2.5% जो है अन्य तत्व हैं। अन्य तत्व जो है 2.5% है। ठीक, सूर्य एक मध्यम आयु का पीला तारा है। सूर्य जो है, सूर्य मध्यम आयु का पीला तारा है। सूर्य का रंग कैसा है? पीला है।
यह एक पीला तारा है। ठीक, और सूर्य के केंद्र में जो है सतत रूप से हाइड्रोजन, या जो सूर्य है, सूर्य के केंद्र में सतत रूप से हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन नीचे जा रहा है, जैसे 1H2 प्लस 1H3, तो इसका जो नाभिकीय संलयन जब होगा तो 2He4 प्लस N1 प्लस ऊर्जा है। ठीक, जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु, ठीक, हाइड्रोजन मतलब सतत रूप से जब हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक जो है संलयन द्वारा जो है हीलियम परमाणु में, ये देखिए हीलियम है, ये हाइड्रोजन है, और जब इसका जो है नाभिकीय संलयन होता है तो हीलियम परमाणु में परिवर्तित हो जाता है नाभिकीय संलयन के समय। केंद्र में तो सूर्य के केंद्र में यही हाइड्रोजन ही है, लेकिन जब इसका जो है नाभिकीय संलयन होता है तो यह जो है हीलियम में बदल जाता है, हीलियम परमाणु में परिवर्तित हो जाता है और बहुत सारी एनर्जी मिलती है, बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए जो है सूर्य में इतनी ज्यादा ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। और सूर्य की जो पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, सूर्य की जो है पृथ्वी मान लीजिए है, ठीक, सूर्य की जो है पृथ्वी से न्यूनतम और अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। ठीक, इतना दूरी है, और अधिकतम तो है 15.21 करोड़ किलोमीटर, और मध्यम दूरी जो है 14.98 करोड़ किलोमीटर। कहने का मतलब अधिकतम दूरी 15 है, न्यूनतम 14 है, और मध्यम दूरी जो है वह भी 14.98 है, इतना करोड़ किलोमीटर है। ठीक, सूर्य की पृथ्वी से दूरी। अब सूर्य की सतह का ताप जो है देखते हैं, सूर्य की सतह का ताप कितना है। तो सूर्य का जो सतह है किनारे वाला ऊपर का, इसका ताप जो है, इसका ताप 6000 डिग्री सेल्सियस है, सतह का ताप। ठीक, और केंद्र का ताप, ये जो केंद्र है, केंद्र का ताप जो 15 मिलियन। ठीक, और जो धब्बे हैं, धब्बे का ताप मतलब ताप कितना है, जो सूर्य के धब्बे हैं इधर उधर, उनका जो है 1500 डिग्री सेल्सियस। यही जो 15 मिलियन, केंद्र का ताप जो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, तो इसका जो है 1500 डिग्री सेल्सियस है। और सूर्य से जो है पृथ्वी तक जो है प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, जो कि आप लोगों को पता भी होगा। सूर्य से जो पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकेंड लगते हैं, 8 मिनट 18 सेकेंड। ठीक, ये जो छोटा छोटा सवाल है बन जाता है कभी कभी। ये तो हो गया यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। मान लीजिए सवाल पूछ सकता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक, और सूर्य की वर्तमान आयु कितनी है, ये जो सूर्य है आपकी, ये जो सूर्य है इसकी जो आयु कितनी है, वर्तमान आयु कितनी है सूर्य की, 4.7 अरब वर्ष। सूर्य की आयु इतनी है, और सूर्य जब मरेगा तो मतलब इसकी जो अंतिम मतलब जो प्रौढ़ावस्था होगी श्वेत वामन के रूप में होगी। ठीक, श्वेत वामन। कहने का मतलब ये सवाल पूछ सकता है, सूर्य की जो अंतिम परिणति, जो सूर्य की अंतिम जो है आखिरी परिणति होगी वह किस रूप में होगी, तो आपका जवाब होगा श्वेत वामन के रूप में होगी। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम जो देखते हैं ग्रह।
ग्रह को जो देख लेते हैं, जितने ग्रह हो जाएंगे सही है, नहीं फिर अगले वीडियो में बता देंगे, वीडियो लंबा होगा तो। चलिए पहले ग्रह देख लेते हैं, प्लेनेट। ग्रह, चलिए पहले कौन सा ग्रह देखते हैं, पहले जो है देखते हैं ग्रह के बारे में थोड़ा। जैसे ग्रह किसे कहते हैं, जैसे वह खगोलीय पिंड, जैसे ग्रह कहलाते हैं जो किसी तारे के चारों ओर जो है, मान लीजिए सूर्य एक तारा है, ठीक, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य एक तारा है। अब इस तारे के चारों ओर जो है, ठीक, इस तारे के जो है चारों ओर एक निश्चित पथ में जो है परिक्रमा कर रहे हैं, और तथा स्वयं का प्रकाश इनका नहीं होता है। जैसे कोई ग्रह है, मान लीजिए ये बुध है, ये शुक्र है, तो ना तो बुध के पास ही प्रकाश है, ना तो शुक्र, मतलब ग्रह जितने हैं किसी भी ग्रह के पास अपने स्वयं का प्रकाश नहीं है। यह प्रकाशमान होता है सूर्य के प्रकाश से। सूर्य एक तारा है, और इसी तारे के सहारे जो है यह ग्रह जो है अपना जो है प्रकाशमान होते हैं, सूर्य के जो है उष्मा से ये प्रकाशित होते हैं। अब सीधी सीधी बात है, तारे के चारों ओर जो निश्चित पथ में परिक्रमा करते हैं ग्रह, ये जो सूर्य एक तारा है, लिख दें सूर्य एक तारा है, ठीक, इस तारे के चारों ओर जो निश्चित पथ में परिक्रमा करते हैं ग्रह, ठीक, और स्वयं की प्रकाश या उष्मा ना रखकर जो है तारों की उष्मा व प्रकाश प्राप्त करते हैं। इनकी ना तो स्वयं की उष्मा ना प्रकाश है, तो यह जो है इस तारा जो है सूर्य, इसके जो है उष्मा से प्रकाश प्राप्त करते हैं। इसे ही जो है हम ग्रह कहते हैं, ठीक। एक तो होता परंपरागत ग्रह, एक होता बहुना ग्रह। परंपरागत ग्रह में देखिए, परंपरागत ग्रह, परंपरागत ग्रह में जो होगा बुध, पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक, मंगल, बृहस्पति, शनि, शनि, अरुण, वरुण, मतलब इसको यूरेनस भी बोलते हैं, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक, नेपच्यून, ये सारे जो है परंपरागत ग्रह हैं जो कि हम लोग पढ़ते चले आए हैं। अब बौने ग्रह कौन कौन से, चलिए बौने ग्रह देख लेते हैं। बौने ग्रह, सवाल पूछ सकता है बौने ग्रह कौन से हैं या परंपरागत ग्रह कौन से हैं, चार विकल्प दे करके उसमें जो है नाम डाल सकता है। चलिए इसमें देखते हैं बौने ग्रह कौन कौन से हैं। तो बौने ग्रह जो प्लूटो है, ठीक, प्लूटो हमारा जो है एक बौना ग्रह है, और इसका जो है ग्रह है प्लूटो का, उपग्रह है चेरान, ठीक, सेरस, और उसके बाद है जेना। चेरान, सेरस, जेना, ये तीनों जो है बौने उपग्रह हैं। प्लूटो ग्रह है, और इसके जो उपग्रह चेरान, सेरस, जेना, ये तीनों जो है बौने उपग्रह हैं, ठीक। अब देखिए, देखते हैं सौर मंडल के सूक्ष्म पिंड कौन कौन से हैं, सौर मंडल के सूक्ष्म पिंड, चलिए इसे देख लेते हैं। सौर मंडल के सूक्ष्म पिंड, अब सौर मंडल के सूक्ष्म पिंड कौन से हैं इसे देखते हैं। मतलब सभी क्षुद्र ग्रह जितने हैं, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, पुच्छल तारा व अन्य छोटे जो है खगोलीय पिंड, सौर मंडल के जो सूक्ष्म पिंड हैं, यही जो है सौर मंडल के सूक्ष्म पिंड कहलाते हैं। इसमें जो आएगा क्षुद्र ग्रह आएगा, क्षुद्र ग्रह आएगा उल्का पिंड, ठीक, उसके बाद पुच्छल तारा, उसके बाद जो अन्य छोटे खगोलीय पिंड, अन्य छोटे छोटे खगोलीय पिंड, ठीक,
यह जो सब हैं यह क्या कहलाएंगे? सूक्ष्म पिंड। ये सौरमंडल के सूक्ष्म पिंड यही हैं। क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड, उच्छल तारा, अन्य छोटे खगोलीय पिंड, ये सारे क्या कहलाएंगे? सौरमंडल के सूक्ष्म पिंड कहलाएंगे ये सब। ठीक। अब सौरमंडल के जो है चलिए 8 ग्रहों में देख लेते हैं कौन कौन से आंतरिक ग्रह हैं, कौन कौन से बाह्य ग्रह हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। सौरमंडल के सौरमंडल के आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? आंतरिक ग्रह जो हैं 8 ग्रहों में 4 ग्रह इधर। आप शुरू शुरू में कौन से पढ़ते हैं? बुध पढ़ता है, ठीक, शुक्र पढ़ता है, पृथ्वी पढ़ता है, मंगल पढ़ता है। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये जो है चारों ग्रह क्या कहलाएंगे? आंतरिक ग्रह कहलाएंगे। ठीक, आंतरिक ग्रह कहलाएंगे। उसके बाद जो है बाह्य ग्रह देखते हैं। अब आंतरिक ग्रह इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सूर्य और क्षुद्र ग्रह के मध्य में स्थित है। इधर सूर्य पड़ जाता है, इधर सूर्य है, इधर जो है क्षुद्र ग्रह है। ठीक। चलिए थोड़ा जो है मैप से दिखा देते हैं। मान लीजिए ये सन है, सूर्य, ठीक, ये सूर्य है। सूर्य की जो है मान लीजिए ये बुध है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मंगल। अब इसके बाद जो है यहाँ क्षुद्र ग्रह आ जाता है पट्टी के रूप में। ठीक। अब इसे आंतरिक ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच में है। ठीक, इसीलिए इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। उसके बाद जो 4 ग्रह जो हैं, अन्य 4 ग्रह को बाहरी ग्रह कहते हैं। ठीक। इधर जो है 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हो गया। इस इधर जो है 4 ग्रह जो है ये जो इधर 4 ग्रह हैं उसे जो है बाह्य ग्रह कहेंगे। ठीक। इधर जो है मान लीजिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है। इसके बाद इधर जो है बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, शनि, अरुण, वरुण। ठीक। ये जो चारों ग्रह हैं इसे जो है बाह्य ग्रह कहेंगे। ठीक। अब बाह्य ग्रह क्यों कहेंगे? बाह्य ग्रह इसलिए कहेंगे क्योंकि ये ग्रह पृथ्वी की भांति शैलों और धातुओं से बने हैं। और ये जो है अन्य 4 ग्रह बाहरी मतलब बाहर की तरफ हैं। मतलब क्षुद्र ग्रह से जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है उसके बाहर है। देखिए पहले 4 ग्रह को पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। ठीक, इसे जो है पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है पृथ्वी की भांति जो है शैलों और धातुओं से बने हैं, इसीलिए जो इसे पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। और शेष 4 ग्रह जो गैसों से बने हैं, गैसों से बने विशाल ग्रह कहलाते हैं। इधर जो है ये सभी जो है गैसों से बने हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, ये तो हो गए सभी जो है ये सौरमंडल हो गया। इसके बाद चलिए जो है ग्रह देखते हैं। ग्रह में जो है हम पहला ग्रह देखेंगे बुध। ठीक, चलिए देख लेते हैं बुध पहला ग्रह जो है। बुध, ठीक, पहला ग्रह है तो मरकरी बोलते हैं। ठीक, मरकरी।
अब बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। जो सूर्य है, सूर्य के बगल में ही बुध है, तो सूर्य का जो है सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, ठीक। और सूर्य की परिक्रमा के दौरान जो है इसकी ऊर्जा जो है सूर्य से दूरी बदलते रहती है। मतलब इसकी ऊर्जा जो है, मतलब जब ये सूर्य की परिक्रमा करता है तो इस दौरान जो है इसकी जो है सूर्य से दूरी बदलती रहती है, नहीं कि जो है या एक निश्चित कक्षा में मतलब चलता है, नहीं, इसकी दूरी जो है बदलती रहती है। इसका जो है व्यास लगभग जो है 4900 किलोमीटर है लगभग व्यास। और सौरमंडल का जो सबसे छोटा व सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है यह। सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है। और सूर्य की परिक्रमा जो कितने दिन में करता है ये? 88 दिन में। 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा जो है कर लेता है। और गुरुत्वाकर्षण बल इसमें नहीं है, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल इसमें नहीं है। तो जब इसमें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, इसी कारण जो है इस ग्रह पर जो वायुमंडल भी नहीं है, ना तो गुरुत्वाकर्षण है ना तो वायुमंडल है। या एक उज्जवल ग्रह है, उज्जवल ग्रह है, उज्जवल ग्रह है। बुध जो है एक उज्जवल ग्रह है और बुध का जो कोई प्राकृतिक उपग्रह भी नहीं है, ठीक। इसका जो है कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक, इसका जो है कोई प्राकृतिक उपग्रह भी नहीं है। ये तो हो गया बुध। इसके बाद जो है चलिए वीनस बताते हैं, मतलब शुक्र, ठीक। चलिए शुक्र जो है अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।